वो बोला जो जाकर देखो घर क्या हुआ, तो बोला ये टूट गया। तो रात में गाड़ी पकड़ा था। लग कि हमारे घर में चोरी हो गया। इसका बाद हम लोग वहाँ पर सबको फोन का घर में चोरी हुआ, हम लोग का भी घर में चोरी हुआ है। कल हम लोग का महाराजगंज के पटेरा में दो बंद घरों में बड़ी चोरी, 20 लाख से अधिक की संपत्ति ले उड़े चोर, बेटी की शादी का सामान भी नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेरा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने बंद पड़े दो मकानों को अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। एक ही गाँव में दो घरों में हुई चोरी की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चोरों ने दोनों मकानों के ताले तोड़कर अलमारी, पेटी और बक्सों को खंगाल डाला और सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन, लैपटॉप समेत करीब 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। चोरी की इस घटना में खास बात यह है कि एक पीड़ित परिवार बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे सामान जुटा रहा था, जिसे भी चोर अपने साथ ले गए। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेरा गांव का है। यहाँ चोरों ने दिलीप कुमार शाह और मदन शाह के बंद पड़े मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार रोजी रोटी के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने दोनों घरों को निशाना बनाया। पीड़ित दिलीप कुमार शाह ने बताया कि उन्हें अपने घर में चोरी की जानकारी स्थानीय लोगों के माध्यम से मिली। ग्रामीणों ने फोन कर बताया कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद दिलीप कुमार शाह कोलकाता से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मकान के अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी, पेटी और बक्सों के ताले टूटे हुए थे। घरों में रखे सामान को चोरों ने पूरी तरह खंगाल दिया था। जांच करने पर पता चला कि घर से सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की संपत्ति गायब है। वहीं चोरी की दूसरी वारदात मदन शाह के घर में हुई। मदन शाह अपने परिवार के साथ नेपाल में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें फोन के माध्यम से घर में चोरी की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद जब मदन शाह अपने घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चोरों ने मुख्य गेट का ताला काटकर मकान के अंदर प्रवेश किया था। इसके बाद घर के 4 कमरों को खंगाला गया। मदन शाह के मुताबिक चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन, लैपटॉप और दूसरी जरूरी सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी सामान की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मदन शाह अपनी बेटी की शादी के लिए सामान जुटा रहे थे। उनकी इस बेटी की शादी फरवरी महीने में होनी थी। इसके लिए वह बाहर रहकर मेहनत मजदूरी और कमाई के से धीरे धीरे गहने, कपड़े, बर्तन और अन्य सामान खरीद कर घर में रख रहे थे। लेकिन शादी से पहले ही चोरों ने उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। एक ही गांव में बंद पड़े दो घरों को निशाना बनाए जाने के बाद ग्रामीणों में भी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि चोरों ने काफी सोच समझकर उन मकानों को निशाना बनाया जहां परिवार लंबे समय से मौजूद नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार की ओर से महाराजगंज थाने में आवेदन दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घर के अंदर और आसपास के इलाके की जांच करते हुए चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि वारदात को अंजाम देने वाले चोर कौन थे और चोरी की घटना में कितने लोग शामिल थे। पुलिस अब चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों की पहचान के लिए जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों और लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरों ने पहले से रेकी की थी या अचानक बंद मकानों को देखकर वारदात को अंजाम दिया। लगातार बंद रहने वाले घरों को निशाना बनाए जाने की वजह से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। फिलहाल पटेरा गांव में एक साथ दो मकानों में हुई चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों घरों से करीब 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आ रही है। वहीं मदन शाह की बेटी की शादी के लिए जुटाया गया सामान भी चोर अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवारों ने पुलिस से जल्द चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और चोरी गया सामान बरामद करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में चोरों तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सुराग सामने आते हैं और चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा कब तक हो पाता है। क्या घटना हुई, क्या मामला हुआ आपके घर पे? हम लोग तो घर पे नहीं थे। हम लोग को संडे को 6 साढ़े 6 बजे पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गया। इसका बाद हम लोग वहाँ पर सबको बोले हैं। इसका बाद यहाँ से सब आदमी फ़ोन किया कि आपका घर में चोरी हो गया है। इसका बाद पुलिस आया था यहाँ पर। पुलिस आके अपना छानबीन किया है। ठीक है, तो घर में हम लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर सब कुछ देखे हैं तो गहना उना सब चोरी हो गया है। घर का कितने का संपत्ति का चोरी हुआ है?
लगभग 9 लाख का गहना चोरी हो गया है। बर्तन है लगभग 2-2.5 लाख का बर्तन है। अच्छा, पुलिस आई हुई थी? पुलिस आई हुई थी, वो लोग छानबीन करके गए हैं। और चोर आगे से प्रवेश किए हुए कैसे? ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शहर रहते हैं, हम लोग को पता ताला नहीं है कि अभी तक कब हुआ। था? हम लोग जब आए तो ताला टूटा हुआ था। हम लोग को सुबह में जब पता चला जी। कि 6 बजे की फ़ोन किया था गाँव वाला लोग, पड़ोसी वाला लोग कि आपके घर में चोरी हो गया है, तब तक उसका बाद ग्रिल काट के और 8-9 ताला काट के वो लोग घर में प्रवेश किया था। पुलिस आई हुई थी? पुलिस उसका बाद आई। आई थी। हाँ, इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आई थी। आवेदन दिए हुए ना थाना में? उसका बाद हम लोग जब संडे को आए हैं तो सोमवार को जाके हम लोग आवेदन वहाँ दिए हैं। क्या मांग कीजिएगा? पुलिस से क्या मांग होगी आपकी? मेरा मांग यही है कि जो उचित विचार होगा वो लोग करेंगे, जो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार साहब है, घर कहाँ हुआ? घर पटेरा है। हमको शाम को मालूम पड़ा है, वो भाई छोटा है ना, वो बोला जे जाकर देखो घर क्या हुआ, तो बोले ये टूट गया। तो रात में गाड़ी पकड़ा तो अभी नया देखा तो सब टूटा हुआ सामान सब लेकर चला गया। घर में चोरी हुआ है? हाँ हाँ, शादी के लिए सब कीन कर लड़की रखा हुआ है, सब अंगूठी उंगठी सब लेकर चला गया। पूरा सामान सब लेके चला गया सब? सब लेकर चला पुलिस गया। आई हुई थी? पुलिस आई थी। कितना का सामान चोरी हुआ है लगभग? कम से कम 12 लाख से लगभग ऐसे ही होगा। 10-12 लाख का सामान चोरी हाँ, हुआ है। कपड़ा लता था, बहुत सामान था। 5 साड़ी 5-5 3-3 4-4 हजार 5-5 हजार का साड़ी लड़की किने थी शादी के लिए। कब शादी कब है? फरवरी में। लड़की का शादी था, उसके पहले चोरी हो गया। क्या मांग कीजिएगा? पुलिस से क्या अब मांग? पुलिस से मांग है यही, जो चोरी किया है उसको पकड़ कर सजाए देना चाहिए। आज हुआ हमारा घर में, कल दूसरा का होगा, ऐसा ही ना होगा। कहाँ रहते हैं आप? नेपाल में रहते। नेपाल। नाम क्या हुआ आपका? मदन शाह। क्या घटना हुआ है घर में? घर में कैसे हो गया, बगल वाला का घर में चोरी हुआ, हम लोग का भी घर में चोरी हुआ। कल हम लोग के मालूम चला, फोन किए, बोले कि हमारा भी घर देखो, तो देखा लोग तो हम लोग का भी घर टूटा हुआ है। आए थे तो सब रूम का ताला टूटा हुआ सब टूटा है, पूरा सामान हो छितिर बितिर हो गया, सब तोड़ ताड़ के सब ले गया है। है? कितने का सामान चोरी हुआ है? लगभग लगभग 8-9 लाख का होगा। 9 लाख का सामान चोरी हुआ है। हाँ। कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग नेपाल रहते हैं, घर बंद रहता था? घर बंद है। कभी कभार आते थे? हाँ, हम लोग महीने महीने आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं। जी। ये ऐसा घटना तो कभी हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ। पुलिस आई हुई थी? पुलिस आई है। क्या मांग कीजिएगा पुलिस से? पुलिस के यही मांग करेंगे, पुलिस पकड़े, छानबीन करे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश शाह। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे CPS